माँ के चरणों में रखो आस्था, अंधेरों में भी दिखेगा रास्ता। सभी दोस्तों को नवरात्रा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आपको बताने जा रहे हैं हम फिजिक्स क्लास 12 गैस 100 क्वेश्चन हमने गैस किया है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। सबका हम आंसर भी देंगे और सब क्वेश्चन को बताया जाएगा और ये 100 क्वेश्चन में से ही आपको आएगा। कम से कम आपको 100 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको आ जाएगा शॉर्ट टाइप में, ठीक है ना, बोर्ड में। तो आप हो जाइए तैयार दोस्तों, हो जाओ तैयार। अब एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, डेली क्लास। और आप YouTube चैनल MP जॉन रनेश सर पर इस शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। शॉर्ट टाइप भी क्वेश्चन बताएंगे आपको, 100 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराएंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा कोर्स हम करवाएंगे। मतलब क्या कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपको हम वीडियो बना के प्रोवाइड करवाते रहेंगे और क्लास देते रहेंगे रेगुलर। तो आप यदि नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, क्योंकि आज से क्लास शुरू हो रहा है। ये जो 100 क्वेश्चन जो बताने जा रहे हैं, आज से क्लास हो रहा है शुरू। तो आप रेगुलर आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। आप बस जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, MP जॉन रनेश सर, ठीक है। और यहां पर आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कन्विंस कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं पर भी शेयर कीजिए और उसको क्या कीजिए, कन्विंस कीजिए इस चैनल के बारे में। तो चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार से आपको आज हम बताने जा रहे हैं। आज फर्स्ट क्लास है, फिर सेकेंड क्लास होगा, फिर थर्ड क्लास होगा। मतलब ये 100 क्वेश्चन आपको जो है एक महीने में आपको पढ़ाया जाएगा। एक महीने तक आपको ये 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर रहेगा क्या, शॉर्ट टाइप खत्म हो जाएगा, फिर लॉन्ग टाइप बताएंगे आपको हम। तो इस प्रकार से आपका सारा क्वेश्चन हम बता देंगे। और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का भी वीडियो आपको मिलेगा मेरे चैनल पे, आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शंट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखे। तो सबसे पहले शंट क्या है, तो शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है। ये प्रतिरोध ही होता है। शंट क्या होता है, प्रतिरोध होता है, लेकिन कम प्रतिरोध होता है। कम प्रतिरोध का एक तार होता है, इसको कह सकते हैं हम अल्पमान प्रतिरोध होता है, मतलब निम्न प्रतिरोध होता है, सबसे कम, ठीक है। कम प्रतिरोध का एक तार होता है शंट। शंट क्या है, तो शंट एक कम प्रतिरोध का तार होता है जिसे धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ देने पर एमीटर बन जाता है। क्या बन जाता है, एमीटर। मतलब क्या कि शंट क्या करेंगे, धारा मापी, ये आपका हो गया धारा मापी जी, ठीक है ना। और इसके समांतर क्रम में यदि हम कम प्रतिरोध का तार को हम यदि जोड़ देते हैं इसके समांतर क्रम में, तो ये बदल जाता है किसमें, एमीटर में। किसमें बदल जाएगा, एमीटर में बदल जाता है, ठीक है ना। तो यही शंट है आपका, ये प्रतिरोध है लेकिन कम प्रतिरोध होता है, कम प्रतिरोध। ये होता है कम प्रतिरोध का तार होता है। क्या होता है, कम प्रतिरोध का तार होता है, जिसे हम लोग कहते हैं शंट कहते हैं। और शंट जो है धारा मापी के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये बदल जाता है किसमें, एमीटर में, ठीक है ना। अब आता है इसका उपयोग क्या है। तो उपयोग होता है क्या कि धारा मापी, शंट क्या करता है, धारा मापी को जलने से बचाता है। शंट जो है धारा मापी को जलने से बचाता है। कैसे बचाता है, जैसे मान लीजिए आई धारा आ रहा है, ठीक है ना। अब सब धारा इसी में से प्रवाहित होगा, तो हो सकता है कुंडली जल जाए, धारा मापी जल जाए। तो ये क्या करता है, इसमें हम लगा दी कम प्रतिरोध का तार लगा देते हैं। और धारा क्या होता है, जब जाता है तो यदि मान लीजिए धारा मापी जो है 4 मिली एम्पियर धारा मापता है, 4 मिली एम्पियर मेजर करता है धारा को, तो 4 मिली एम्पियर से निकल जाएगा धारा, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए IG धारा प्रवाहित होता है, IG धारा इधर से निकल जाएगा और जो शेष बचेगा वो इधर से होकर निकल जाएगा, शंट से होकर निकल जाएगा। मतलब क्या, I में से IG चला गया तो बचा कितना, I में से IG को घटा देंगे हम। जैसे मान लीजिए क्या 10 एम्पियर का धारा था, इसमें से 2 एम्पियर इसमें चला गया, तो क्या करेंगे, इधर कितना जाएगा, 10 - 2 जाएगा। उसी प्रकार से लिखे क्या, I में से IG चला गया तो क्या हो जाएगा, I -
आई जी बचेगा, ठीक है ना। तो आई माइनस आई जी धारा जो है किस में से जाएगा, शंट में से। ऐसे क्या होता है, सब धारा जाता है धारामापी में से, और इस प्रकार से कुंडली जल सकता था। अब क्या हो गया, यहाँ पर एक शंट आ गया जो कहा क्या तुमको जितना धारा लेना है तुम ले लो, और जो बचेगा वो मेरे में से आने दो, ठीक है ना। और दोनों मिलकर इधर से निकल जाएगा क्या बताइए, तो इधर निकल जाएगा आई धारा। तो बताइए ये जो है ना, ये शंट क्या किया, इसको बचाया। किसको बचाया, धारामापी को बचाया जलने से। यदि ये नहीं होता तो ये जल जाता है ये। तो धारामापी का पहला उपयोग क्या है कि शंट जो है धारामापी को जलने से बचाता है। दूसरा क्या है कि अब जितना मन उतना हम धारा इसमें था कि 4 मिली एम्पियर धारा ही माप सकता है, मान लेते 4 मिली एम्पियर धारा माप सकता था। लेकिन अब क्या है, जितना मन उतना धारा को ये माप सकता है। जब इसके समांतर क्रम में हम शंट को जोड़ देते तो ये बन गया एमीटर, मतलब अब एमीटर की रेंज को हम बढ़ा सकते हैं। अब जितना धारा प्रवाहित करना है कीजिए, इसको जो लेना है ले लिया, जो बचेगा इधर से निकलेगा, सारा धारा को क्या करेगा, माप लेगा। मतलब दूसरा उपयोग हो जाएगा क्या कि यह धारामापी ये धारामापी को किसी भी रेंज के एमीटर में बदल सकता है। रेंज मतलब परास, जितना मन उतना, जितना यदि मान लीजिए 10 एम्पियर आपका माने 20 एम्पियर भेज दीजिए, ये तो 4 लेगा, लेकिन बाकी बात तो ये लेगा, ठीक है ना। ठीक है, 2 उपयोग हो गया। तीसरा होगा क्या कि यह जो है ना उच्च धारा से होने वाली क्षति होने से बचाता है। और इस क्वेश्चन के बारे में जो बोले आपको, शंट क्या है, शंट एक प्रकार का तार होता है, कम प्रतिरोध का तार होता है, और इसे क्या करते हैं, समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं जो एमीटर में बदल जाता है। शंट का उपयोग बताया आपको क्या कि शंट क्या होता है, यह धारामापी को जलने से बचाता है। दूसरा बताया यह धारामापी को किसी भी रेंज के एमीटर में बदल सकता है। तीसरा बताइए उच्च धारा से होने वाली क्षति से क्या करता है, बचाता है, ठीक है ना। ये 3 उपयोग बताए आपको, जो लिखना होगा लिख दीजिएगा, 2 उपयोग लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जो दिखाई पड़ रहा है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 लॉरेंज बल क्या है। तो लॉरेंज बल जो है, अब समझिए, सबसे पहले बताते हैं कि समरूप चुंबकीय क्षेत्र ले लिए। इस प्रकार से हम समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण या कोई आवेश, मान लेते हैं कोई आवेश है क्या, प्लस Q, समरूप चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये हो गया B। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण Q जिस वेग से, मान लीजिए V वेग से गति करता है, जब ये गति करता है इस पर एक बल आरोपित होता है, तो बल F वेक्टर जो आरोपित होता है, इसी बल को हम लोग बोलते हैं लॉरेंज बल बोलते हैं। लॉरेंज बल बराबर होता है F बराबर QBV साइन थीटा होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में यदि आप लिखना चाहिएगा तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे QV वेक्टर इंटू क्रॉस B वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। और मान लीजिए यदि दोनों क्षेत्र इसमें है, दोनों क्षेत्र विद्युत क्षेत्र भी है और चुंबकीय क्षेत्र भी है, दोनों क्षेत्र हैं, तो क्या हो जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र के लिए हो जाएगा QE वेक्टर प्लस Q, और ये हो जाएगा B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब इसमें से क्या कीजिए, आप Q कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या, E वेक्टर अब प्लस B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये लॉरेंज बल का क्या होता है, सूत्र होता है, ये F बराबर QVV साइन। आपको हम बोले क्या कि जब समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण V वेग से गति करता है तो उस पर एक बल आरोपित होता है जिसे हम कहते हैं लॉरेंज बल। इस बल की दिशा हमेशा ऐसी होती है, जो इस बल की दिशा हमेशा B और V के लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है दोस्तों। तो आपको जो दिया गया स्क्रीन पर जो देख रहे हैं आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धारा घनत्व करेंट डेंसिटी क्या है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली धारा को धारा घनत्व कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसे J से सूचित किया जाता है दोस्तों। मतलब क्या, इसे J से सूचित किया जाता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल हो गया नीचे, प्रति एकांक जब भी लगा रहेगा
तो वो नीचे होता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाली धारा, तो गुजरने वाली धारा आई है, तो आई बटे ए को हम लोग बोलते हैं जे बोलते हैं, धारा घनत्व बोलते हैं। ठीक है, इसको धारा घनत्व बोलते हैं। अब आता है ये एक सदिश राशि है, ये एक सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं मात्रक। तो मात्रक इसका हो जाएगा दोस्तों, इसका एम्पियर हो जाएगा, इसका हो जाएगा एरिया है, तो एरिया को तो लंबाई गुने चौड़ाई, इसका भी मीटर और इसका भी मीटर। दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका बीमा देख लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा बीमा, तो बीमा हो जाएगा दोस्तों क्या, इसका हो जाएगा एम्पियर का हो जाएगा ए, और इसका हो जाएगा, इसका मीटर है ना, मीटर मतलब लंबाई, तो लंबाई का क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा ए एल माइनस 2, या दोस्तों ये भी हो सकता है एक जगह पर आपको आई भी मिल सकता, आई एल माइनस 2 हो जाएगा दोस्तों। तो आपको दोस्तों आज 3 क्वेश्चन बताए हैं, 3 क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लो, फिर आप कल के वीडियो में आप देखोगे 3 क्वेश्चन फिर आपको हम देंगे। बस यही कहेंगे अपने दोस्तों को, बस मैसेज कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और इस चैनल पर अच्छा पढ़ाई होता है, और कुछ नहीं, बस आप लगे रहिए, आप जागरूक रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, और इसी प्रकार से प्यार बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, और सपोर्ट करते रहिए बराबर। तो आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बनाकर, अच्छे से समझाकर आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको 3 क्वेश्चन आपको हम बताए हैं, यदि आपको समझ में आया है तो एक लाइक ठोक दीजिए, और फिर अपने कामों में लग जाइए आप। जय हिंद, जय भारत।